जी, तो अलीमा खान की इमरान खान से बिलाखिर मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता रोज पीटीआई क़यादत मुलाकात के लिए गई, लेकिन अलीमा खान साहिबा आपको नहीं मिलने दिया गया। आज आपकी बिलाखिर मुलाकात हो चुकी है, क्या कहना था खान साहब का, जरा बताइएगा। आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ऊपर आने देना, ऊपर चलते हैं, पहले वहाँ एक दफा कर लूंगी ना, पहले एक दफा उनको दे दूं, फिर मैं आपसे बात यहाँ पे कर लें। आज जब हम सुबह आ रहे थे अडयाला की तरफ, तो कल तो हमारी उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। हम 6 घंटे बाहर खड़े रहे, अदालत लगी हुई थी और अदालत के लिए फैमिली, मीडिया और लॉयर्स को इजाज़त होती है अदालत अटेंड करने के लिए, लेकिन कल तो उन्होंने हमें नहीं इजाज़त दी। आज जब हम आए थे, कोई 2 किलोमीटर पहले एक ट्रक खड़ा था, सब ट्रैफिक दोनों तरफ से गुजर रही थी और हमारी फैमिली की गाड़ी को उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया और हमें गुजरने नहीं दे रहे थे। तो फिर जज साहब जा रहे थे अपनी प्रोटोकॉल के साथ, फिर हमने जब उन्होंने ट्रक साइड पे किया तो हमने अपनी गाड़ी जज की प्रोटोकॉल के साथ लगाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो आज हमें इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया था। सबसे पहले मेरे ख्याल में काफ़ी क्यासाराइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है, और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया, तो वो उस पर तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था, कोई मैं 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, और मुझे बंद सिर्फ इतने घंटों के लिए किया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली, सिवाय उसके कि या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए हैं। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर लूँ। फिर हमने खान साहब के को जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, उनको काफ़ी डिटेल्स बताई, और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे, तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब, इमरान खान काफ़ी शौक में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वो तो बारी बारी पूछे थे क्या बात कर रहे हो, तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है, क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में, इसके ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुआ है। हमें बताया जा रहा है 5-5 हज़ार लोगों के फिगर का, लोग लवाहिकीन अपने रिश्तेदारों को जेलों में ढूंढते फिर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किस जेल में है। तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी राब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल अस्पतालों में जाएं, जो जख्मी हों उनका पता कराएं, और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं अस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है, और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई FIR फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR आप लॉयर्स को बताया, क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह, अनआर्म्ड, और जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है, और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है, और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है,
بالکل اندھیرے کے اندر انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں، اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا اور یہ یاد رکھتے ہیں، اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں، اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے۔ پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے، اور یہ غصہ بڑھے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے، وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمیں دکھ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا۔ ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، انارمڈ لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی، اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی، یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی، آپ چھپا نہیں سکیں گے، یہ سب کچھ باہر آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے، اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ ان کا پیغام تھا، یہ میں نے آج آپ کو دے دیا۔